तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से आपके कमेंट आ रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि यहां आज यह वीडियो जो आ रहा है, थोड़ा सा इस वीडियो में मैंने मिक्स कर रखा है यूपी डीएलएड से हटकर हम आपके बीच में बात करेंगे। देख सकते हैं मैंने लिखा है यूपी की बातें नहीं की हैं, डीएलएड एडमिशन 2024। और यहां देख सकते हैं यहां आपका 25 होना चाहिए था, ठीक है, आप 25 लिख लीजिएगा। आगे यहां देखिएगा आज से होगा आवेदन, बिल्कुल आवेदन पर हम चर्चा करेंगे। और फाइनली यहां देख सकते हैं योग्यता जो आपकी दी गई है वो 12वीं जो है पास दी गई है। तो ये चर्चा कहां की है, देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा चीजें ब्लर हो गई है ना। आगे डीएलएड के लिए आवेदन आज से, अभी इस पूरे पेपर कटिंग को हम आपके बीच में दिखाते हैं। यहां तक की चीजें तो हम दूसरी जगह की बताएंगे। और यहां देख सकते हैं सेकंड फेज काउंसलिंग के बारे में आप लगातार पूछ रहे हैं, और आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेस्ट साबित होगी। और आगे 5,000 पेमेंट की जो लास्ट डेट है मेरे भाई काउंसलिंग शुल्क के रूप में, वो पेमेंट करने की जो फाइनली लास्ट डेट है। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम आपको अपडेट्स दिखा देते हैं भाई, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और जो है जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आए। देखिएगा बात हो रही बिहार डीएलएड के लिए आवेदन आज से। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास मानी जाती है। और वर्तमान समय में यूपी डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। यूपी में जो क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएशन होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन आपका फाइनली आवेदन होना चाहिए भैया, ठीक है, बिना आवेदन का आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ यूपी में फीसें थोड़ी सी कम होती हैं बिहार की अपेक्षा। बिहार में लगभग 1,20,000 30,000 फीसें होती है ना। अब यहाँ देखिएगा कहा जा रहा है 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर होगा नामांकन, ठीक है। अब यहाँ पूरे अपडेट को देखिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन तिथि घोषित कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी में आज से शुरू हो रही, वेबसाइट देख सकते हैं पर जाकर 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। समिति द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2027 फरवरी से ऑनलाइन जो है आयोजित किया जाना संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा। वहीं डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट व नामांकन विकल्प लॉक करने की जो सीट आवंटन, स्लाइड अप इत्यादि की जो प्रक्रिया अप्रैल अंतिम सप्ताह में शुरू की जाएगी। जून अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। मेरे चैनल के साथ, ठीक है, तमाम तरह के अदर स्टेट के साथी भी जुड़े हुए हैं, जैसे आप बिहार से भी होंगे, ठीक है, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप बिहार से भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपने यहां से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए भी चांस आ गया है। 2025 की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो फाइनली शुरू हो चुकी है ना। अगर आपको अपने यहां से भी करना है तो आप बिहार से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ एडमिशन के लिए मैंने 50,000 का ऑफर दिया है, ठीक है। अगर आपको 50,000 में डीएलएड करना है यूपी से तो आप संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिएगा। आगे कहा जा रहा 50% सीटें आरक्षित। परीक्षा समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% जो है कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित होगा, आरक्षित होगा। उर्दू विषय में अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित जो है होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, लेकिन यह आरक्षण लाभ जो है आरक्षण लाभ उन्हें अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता जो है उर्दू विषय के साथ हासिल की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए 5% बिहार तथा 5% बिहार राज्य के निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिव्यांग, ये तो आपके आरक्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा कौन कौन पात्र इस बिहार डीएलएड के लिए माने नहीं होंगे। भैया आपने अब आईटीआई कर रखा होगा,
पॉलिटेक्निक कर रखा होगा तो जाहिर सी बात है हर कोई तो माने नहीं होगा। ठीक है, कहा जा रहा है, देख सकते हैं, वैसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई व अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटर में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर अथवा फोकोनिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है, डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। यदि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए अनिवार्य है। इसमें आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहां काउंट कब से होगा, एक जो है 1 जनवरी 2025 को आप 17 साल की जो एज है वो आप क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, अब यहां देखिएगा, जो आप 120 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में शामिल होने वाले इस चीजों को आप देख लीजिएगा, बहुविकल्पीय होगा। ठीक है, कहा जा रहा है सामान्य कोट आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क 960 रुपए देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 760 रुपए देने होंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और परीक्षा में सामान्य हिंदी उर्दू के 25, गणित के 25, ठीक है, और विज्ञान के 25, सामान्य सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी 20-20 प्रश्न, तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा में संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सूचना थी सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो आप अगर अपने यहां से डीएलएड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं रखी गई है। अब यहाँ सवाल है, हम यूपी पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूपी में अगर हम बात करें तो सेकंड फेज की काउंसलिंग के बारे में लगातार आप पूछ रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ सेकंड फेज में ही एलिजिबल हैं, आपकी रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, तो सेकंड फेज की काउंसलिंग मेरे भाई 22 तारीख के बाद होगी, 22 जनवरी के बाद होगी। ठीक है, आपको अभी से 5,000 का पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं, वैसे अगर करेंगे भी तो आपका पेमेंट वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, 22 तारीख के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन सीट कंफर्मेशन की सुविधा मेरे कॉलेज के लिए चल रही है। अगर आप 5,000 का पेमेंट करते हैं तो आपकी सीट हम कंफर्म मानकर चलते हैं कि हाँ आपका एडमिशन मेरे यहाँ लगभग तय है। दूसरी चीज ये है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी समस्या अदर स्टेट के लिए है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट चांस है, ठीक है, डीएलएड करने का। हाँ, अगर आपने आवेदन कर रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा। बाकी होता है माइनॉरिटी कॉलेज में बिना आवेदन वालों का, तो आप माइनॉरिटी कॉलेज को सर्च करिए। ठीक है, कॉलेज की लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में दिखाया गया है कि हाँ ये कॉलेज माइनॉरिटी, आप उनसे बात करिए भैया, वहां की जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है आप पता कर लीजिए अपने स्तर से। ठीक है, दूसरी चीज यहां देख सकते हैं 5,000 का पेमेंट कब होगा। 5,000 पेमेंट की जो फाइनली लास्ट डेट है, अगर हम काउंसलिंग फीस के रूप में बात करें, ठीक है, अगर हम काउंसलिंग फीस के रूप में बात करें 5,000 पेमेंट की लास्ट डेट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो लास्ट डेट है मेरे भाई वो 12 तारीख है, यानी कल काउंसलिंग फीस की लास्ट डेट है। अगर आपने पेमेंट को नहीं किया है, ठीक है, और आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आपकी रैंक 2,40,000 के पहले है, ठीक है, यानी 2,40,000 के बाद होगी तो नहीं कर पाएंगे, 2,40,000 के पहले है तो आप काउंसलिंग कराने के लिए 5,000 का पेमेंट काउंसलिंग फीस वाला कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, मौका आपको सेकंड फेज में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो डाइट वगैरह की सीटें हैं वो लगभग फुल हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप विलंब काहे कर रहे हैं, आप चॉइस को लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी आप जैसा उचित समझिएगा, है ना। जो मेरा उद्देश्य था, मैं लगातार आपको आगाह कर रहा हूं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी सावधान रहिएगा, आपके साथ फ्रॉड बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ के बारे में आपको नॉलेज कम है इसलिए, है ना। बाकी मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया है, ठीक है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।